गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरक। कौन सा है? उत्प्रेरक। और ये जो टॉपिक है वो हमारे इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है। ठीक है ना। और बाकी सभी टॉपिकों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्प्रेरक, जो हमारे इस अध्याय का अंतिम टॉपिक होगा। ठीक है, तो देखिए उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, अब देखिए कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो क्या होते हैं। उत्प्रेरक वे होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या उसके वेग में क्या कर देते हैं, कमी। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या उत्पन्न करते हैं? परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये जो उत्प्रेरक होते हैं वे स्वयं की मात्रा या संगठन को अपरिवर्तित रखते हैं। ठीक है ना। अभिक्रिया के वेग को तो बढ़ा देंगे, ठीक है ना, लेकिन स्वयं की मात्रा को अपरिवर्तित रखेंगे। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले लिख लीजिएगा साथ साथ में कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात अभिक्रिया के वेग में वृद्धि या कमी कर देते हैं, परंतु स्वयं अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हुई इनकी डेफिनेशन। ठीक है, कि वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या कर देते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस रासायनिक परिवर्तन के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या उसमें कमी कर देते हैं, परंतु अपने मात्रा या संगठन या कह दो कि स्वयं को क्या रखते हैं, अपरिवर्तित रखते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ रासायनिक उत्प्रेरक कहलाते हैं। फिर देखिए, मैंने कहा कि एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो देखिए 2KClO3 MnO2। तो ये जो मैंने लिखा है MnO2, ठीक है ना, ये क्या उत्प्रेरक है? क्या ये उत्प्रेरक? और ये इसका नाम क्या उत्प्रेरक का? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऊपर लिख रहा हूं मैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड इस उत्प्रेरक का नाम है। ठीक है ना। अब ये क्या करेगा? ताप होगा, यहाँ पे एक ताप भी इसको दिया जाएगा, तो ये बहुत कम ताप पर क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। 2KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या अपना पोटेशियम क्लोरेट, जब इसको ताप दिया जाता है, ठीक है ना, और ताप देने के साथ साथ में जब इसमें ये MnO2 का चूर्ण मिला दिया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है, तो कम ताप पर ही पोटेशियम क्लोरेट का क्या होने लगता है? अपघटन होने लगता है। और अपघटन जब होता है तो क्या बनता है? देखो 2KCl
2KCl प्लस 3O2, 2KCl प्लस 3O2। तो KCl क्या है अपना? पोटेशियम क्लोराइड, शॉर्ट में लिख रहा हूं पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि अपना जो घी बनता है, कौन सा घी? वनस्पति घी। ठीक है ना, वो कैसे बनता है? ठीक है, वो एग्जाम्पल देख लीजिए। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। ठीक है ना, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निक्कल उत्प्रेरक Ni। ठीक है ना, Ni उत्प्रेरक यानी कि निक्कल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। तो क्या प्राप्त होता है हमें? वनस्पति घी। क्या प्राप्त होता है? वनस्पति घी हमें प्राप्त होता है। तो ये तो ये उत्प्रेरक और उत्प्रेरक के दो एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उत्प्रेरकों के प्रकार की। ठीक है ना, तो उत्प्रेरक जो होते हैं वो अनेक भागों में बटे हुए हैं। ठीक है ना, अवस्था के आधार पर, अवस्था यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार बताए गए हैं, और क्रिया के आधार पर भी उत्प्रेरकों के प्रकार बताए गए हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है ना, और क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। तो ये चार प्रकार क्रिया के आधार पर है। तो अब मैं इसे मिटा देता हूं, फिर हम पढ़ते हैं समांगी उत्प्रेरक। देखिए कि क्या होते हैं समांगी उत्प्रेरक। नोट साथ साथ में लिखते रहिएगा आप। तो देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार। पहला है समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक। तो देखिए, समांगी उत्प्रेरक क्या होता है? यानी कि वह उत्प्रेरक, ठीक है, या हम कहिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक नंबर 1, ठीक है ना, अभिकारक नंबर 2 और उत्पाद नंबर 3, इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं, इन तीनों की क्या भौतिक अवस्थाएं क्या हो? समान हो। किस किस की? उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद, इन तीनों की क्या हो? भौतिक अवस्थाएं समान हो। तो वो कौन सा उत्प्रेरक कहलाता है? समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। और ये क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? समांगी उत्प्रेरण। क्रिया क्या कहलाती है? समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। तो हम पहले तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं समांगी उत्प्रेरक की। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्पाद तीनों एक समान अवस्था में हो, तीनों एक समान भौतिक अवस्था में हो, तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तथा यह क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। समांगी उत्प्रेरण, ठीक है, कहलाती है।
कहलाती है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कि मेथिल एसीटेट की क्रिया जब जल से करवाई जाती है, ठीक है ना, किसकी क्रिया, मेथिल एसीटेट की क्रिया, ठीक है ना, मेथिल एसीटेट और जल की क्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या बनता है, मेथिल का मतलब CH3, एसीटेट क्या हो जाएगा COOH, मेथिल एसीटेट CH3 की क्रिया किससे करवा रहे हैं, जल के साथ में, ठीक है ना। अब इसके जल के साथ में क्रिया करवाएंगे, ठीक है ना, उत्प्रेरक कौन सा होगा, HCl, कौन सा होगा, HCl, कौन सी अवस्था में होगा ये, AQ, AQ का मतलब क्या होता है, जलीय अवस्था में, जलीय विलयन, AQ का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन, ठीक है ना। और ये जो अपना मेथिल एसीटेट है ये भी कौन सी अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में, यानी कि द्रव अवस्था में, और जल भी कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये क्या है, मेथिल एसीटेट। अब देखिए बनेगा क्या, बना के देखिए कि क्या बन सकता है। एक तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा, और एक क्या बनेगा, मेथेनॉल। एक तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल, और एक क्या बनेगा, मेथेनॉल बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए CH3COOH प्लस CH3OH ये उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होंगे। लेकिन जो ये है, ठीक है ना, ये दोनों ही क्या है, AQ, ये दोनों ही क्या है, सॉरी ये क्या है, जलीय विलयन में है, ठीक है ना। तो ये तो अपना हो गया अपना एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये क्या है अपना मेथेनॉल, क्या है, मेथेनॉल। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब आप देखो इस मेथेनॉल को ना एक नाम और है, वो क्या है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एक नाम और है इसका, क्या है, मेथिल एल्कोहल। तो अब इसमें देखिए कि कौन इसमें क्या है, ठीक है ना। अभिकारक कौन सी अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड यानी कि जलीय, ठीक है ना। और उत्प्रेरक भी कौन सी अवस्था में है, जलीय अवस्था में है, ठीक है ना। और ये जो उत्पाद बन रहे हैं ये भी कौन सी अवस्था में है, जलीय अवस्था में है, ठीक है ना, AQ अवस्था में है। तो ये तीनों ही क्या हुई, समान भौतिक अवस्था में हुए। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, या कौन सा उत्प्रेरक कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक, कौन सा कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। फिर देखिए अपना जो दूसरा है वो कौन सा है, एग्जाम्पल है नंबर 2, 2SO2 प्लस O2, 2SO2 प्लस O2, ठीक है ना। और ये हो गया उसका उत्प्रेरक, तो बनेगा क्या, 2SO3, क्या बनेगा, 2SO3। तो अब देखिए SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है, एक गैस, ठीक है ना, जी लगा दिया, गैसीय अवस्था में है। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, NO का मतलब क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। अब जो बन रहा है 2SO3 ये क्या है, ट्राई सल्फर ऑक्साइड, ट्राई सल्फर ऑक्साइड, ये भी कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, ठीक है ना। तो ये तीनों ही देख लो, अभिकारक गैसीय अवस्था में, उत्प्रेरक गैसीय अवस्था में, और जो हमें उत्पाद बना हमारे, ठीक है ना, वो भी कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। तो इसका मतलब ये तीनों ही क्या है, समान भौतिक अवस्था में है, इसलिए कौन सा उत्प्रेरक होगा, समांगी उत्प्रेरक होगा। और ये पूरी क्रिया क्या कहलाएगी, समांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। तो ये तो हुआ समांगी उत्प्रेरक, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है ना। तो देखिए मिटा रहा हूं इसको मैं, अब हम पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। साथ साथ में लिखते रहिएगा। विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, नंबर 2 है। कौन सा है अपना, ये नंबर 2 है। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा कि उसमें तो समांगी उत्प्रेरक में तीनों जो अवस्थाएं थी
ठीक है ना, वो क्या थी, समान, ठीक है ना, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की। लेकिन अभी ये जो विषमांगी उत्प्रेरक है, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं क्या हो, भिन्न भिन्न, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है ना, या अलग अलग हो, तो वो कौन सा उत्प्रेरक कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा, और वो क्रिया क्या कहलाएगी, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्था में हो, भिन्न भिन्न अवस्था में हो, अवस्था में हो, तो उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है, तथा यह क्रिया क्या कहलाएगी, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगी, क्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। तो ये तो हुआ इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका एग्जाम्पल देखना है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखिए नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे N2 + 3H2 फेरस उत्प्रेरक होगा, यहाँ पर बनेगा क्या अपने पास में 2NH3, क्या बनेगा 2NH3। आप सभी को पता है ये समीकरण हमने बहुत बार देखा है। N2 क्या होती है, गैस, नाइट्रोजन गैस है, अवस्था कौन सी हो गई, गैसीय। H2 हाइड्रोजन गैस है, अवस्था कौन सी होगी, गैसीय। फेरस लोहा, ठीक है, लोहा क्या होता है, द्रव्य अवस्था में होता है या गैसीय अवस्था में होता है या ठोस अवस्था में होता है, लोहा क्या होता है, ठोस, कठोर होता है, तो इसकी अवस्था कौन सी होगी, सॉलिड, एस, ठीक है ना। और ये कौन सी है, जी, गैसीय अवस्था है, अमोनिया बन रहा है, गैस, ठीक है ना। तो अब देखिए ये अभिक्रिया की परिभाषा क्या कह रही है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों क्या होते हैं, भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं। तो अभिकारक देखो कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में है, ठीक है ना। और उत्पाद जो है, सॉरी, जो अपना उत्प्रेरक है, ठीक है ना, वो कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो दोनों अलग अलग हुए ना, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगी, ठीक है ना। और पूरी की पूरी क्रिया क्या कहलाएगी, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। अब देखिए नंबर 2 कि वनस्पति तेल, ये पहले भी पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है, वनस्पति तेल का क्या करना है, हाइड्रोजनीकरण करना है। कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, निकल उत्प्रेरक की। कौन सी उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में है। तो बनेगा क्या अपना वनस्पति घी, क्या बनेगा, वनस्पति घी बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए तेल लिक्विड अवस्था में होता है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होती है, निकल ये क्या अपना सॉलिड अवस्था में है। तो ये देखिए अलग अलग है या नहीं है, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं क्या है, अलग अलग है। ये सॉलिड अवस्था में है उत्प्रेरक, और जो अभिकारक है वो अलग अलग अवस्था में, ठीक है ना। तो ये क्रिया कौन सी हुई, विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया हुई, ठीक है ना। तो ये तो वे अपने भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, कितने प्रकार बताए मैंने, 2 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार, ठीक है ना, जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।